क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के पीछे जब लोग आ रहे थे और यीशु मसीह के चेले भी थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षा दिया, एक दृष्टांत। क्या किया यीशु मसीह ने? दृष्टांत वाले कहानी बताई। कहानी क्या बताई? कि एक मनुष्य के बारे में बताया कि एक मनुष्य ने क्या किया, परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। क्या किया? अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने एक को अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। किसके दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और आगे लिखा है, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। कहाँ चला गया? यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, उसने क्या किया? अपने दासों को बुलाया, कहा आओ, और अपनी संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा उनकी सामर्थ्य के अनुसार सबको कुछ ना कुछ बांट दिया। हाँ, आगे वचन पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ जी। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। आगे। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, जिसे 5 तोड़े मिले थे, उसने क्या किया? लेन देन कर कर 5 तोड़े और कमा लिए। जिसको 2 मिला था उसने भी, ठीक है, 2 और कमा लिए। जिसके पास 1 था उसने क्या किया? जिसके पास 1 था मिट्टी में छुपा दिया। जिसके पास 1 था, पर जिसके पास 5 था उसने लेन देन करके और कमा लिया। कितना हो गया? उसके पास 10 हो गया। जिसके पास 2 था उसके पास कितना हो गया? 4 हो गया। जिसके पास 1 था उसके पास कितना रह गया? 1 ही रह गया। क्यों? क्योंकि उसने उसको कमाया नहीं, मिट्टी में छुपा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा। परमेश्वर ने हम सबको एक तोड़ा दिया। तोड़े का मतलब है गिफ्ट। क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। आपको भी दिया, मुझे भी गिफ्ट दिया। तोड़ा, परमेश्वर ने आप सबको इस संसार में भेजा। इस धरती के ऊपर हम सब आए हैं। कई बार इंसान सोचता है, मैं संसार में आ चुका हूं, पता नहीं क्या कारण है कि मैं संसार में आया हूं, मुझे मालूम, मेरा मकसद मुझे मालूम नहीं। मेरा मकसद मुझे, परमेश्वर की प्लानिंग क्या मुझे मालूम नहीं, प्रभु की इच्छा क्या मुझे मालूम नहीं। पर मैं बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर जितने भी लोग आए हैं, जितने आने वाले हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है। तो परमेश्वर की योजना